मांग संख्या 26 चिकित्सा और मेडिकल कॉलेज और बोलने वाला आरएमपी। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो गंगानगर जिले में मेडिकल कॉलेज की है। और मैं ये 2014 से सुनता आ रहा हूं कि गंगानगर में मेडिकल कॉलेज, कभी कोई दानी आ जाता है, कभी कोई राज का बंदा आ जाता है, कभी कोई मेरे जैसा आ जाता है, पर आज दिन तक मेडिकल कॉलेज देखने को नहीं मिला। सभापति महोदय, गंगानगर जिले के अंदर कैंसर इतनी ज्यादा फैली है, गाड़ी का नाम, ट्रेन का नाम ही कैंसर वाली ट्रेन बीकानेर जाती है। और हम प्रयास भी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने की बात कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक तो ये मेडिकल कॉलेज जो आप बनाओ, इनका एस्टीमेट देखना। उस एस्टीमेट के हिसाब से अगर आप मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दोगे तो 100 वर्ष तक उसकी एक चिटक भी नहीं उतर पाएगी। पर होगा क्या, आप उद्घाटन करने जाओगे उससे पहले सीमेंट गिरने लग जाएगी। इस व्यवस्था पे रोक लगाओ। और मेडिकल के अंदर जो डॉक्टर तैयार करके पढ़ाने वाले लगाते हो, इन प्राइवेट कॉलेजों में डिग्री लिए हुए बंदों को वहां नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा ऐसी चीज है कि इसमें टैलेंट डॉक्टर को ही सिलेक्ट करना चाहिए। सरकार रिजर्वेशन देने वालों को पहले तैयार करे, पढ़ाए, उनकी पूरी तैयारी करवाए। ये नहीं मैं ओबीसी का हूं इस नाते मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी जब बैकग्राउंड ही कमजोर है तो आगे जाके मैं क्या ऑपरेशन करूंगा। तो इस चीज पे सरकार अवश्य ध्यान दें। SC ST SC के बच्चों को पूरी तैयारी करवाओ, और चाहे कोई वर्ग का हो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जब तक पढ़ाने वाला टीचर पूरा योग्य नहीं होगा, डिग्री तो आजकल आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिल जाती है कि ये MBBS डॉक्टर है, बोर्ड लगा के बैठ गया, आदमी मारने का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि वो तो डिग्रीधारी है। और मेरे जैसा कोई आरएमपी है, उससे अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो सलाखों के पीछे जाएगा। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, विषय नहीं है, फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी तक, चाहे सरकार कोई रही हो, ना तो PHC, ना सामुदायिक केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में तो हम देख रहे कि नहीं कर सकते, और मेडिकल कॉलेजों के सपने ले रहे हैं। पर ये मान लिया अच्छी सोच है, अब केंद्र सरकार ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, मैं इस कचरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप असलियत में अगर सुधार करना चाहते हो तो नींव से लगो। आप सीधे ही आकाश में उठने की बात कर रहे हो ना। मेडिकल कॉलेज बनाओगे, इतने में आपके नीचे धराशायी हो जाएगा सारा मामला, नहीं संभालता। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये भी मांग करना चाहता हूं, सभी कर रहे हैं, पहले तो मेडिकल तक ही सीमित रहेंगे, ये बात हुई थी। सूरतगढ़ के अंदर नर्सिंग कॉलेज खोलने की निहायत आवश्यकता है। सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर सबसे बड़ी सिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मिलिट्री, केंद्रीय फार्म,
और थर्मल, श्री श्रीमठ, मेरा कहने का भावार्थ है कि शिक्षा का हब है वहां, और वहां एक नर्सिंग कॉलेज अगर सरकार खोलेगी तो हम मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, पर मुझे चेहरे से लग नहीं रहा है। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि योग के बारे में मेरे से कोई पूर्व वक्ता ने बात कही थी कि अगर आप खोलना चाहते हो तो ये दवाई सबसे बढ़िया है, योग वाला विश्वविद्यालय खोलो, आदि बीमारी तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। ये मजाक की बात नहीं है, प्रमाणित बात है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने हूं, अब तक राम नाम सत्य हो जाता, योग के कारण से ही मैं आपके सामने खड़ा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही सही एक योग का विश्वविद्यालय खोल के तो देखो। कॉलेज, विश्वविद्यालय एक ही तो इंडो में के MBBS हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार को फिर निवेदन करना चाहता हूं, कितने ही मेडिकल कॉलेज बनाओ, कितने ही हॉस्पिटल खोलो, जब तक इस जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक सारी व्यवस्थाएं कम पड़ेगी। तो ये विषय भी इससे जुड़ा हुआ है। क्यों न हम पक्ष विपक्ष मिलकर के राजस्थान के अंदर एक बच्चे का नियम बनाए तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। हिम्मत है तो आगे आओ, अगर वोट की चिंता है, भय, तो फिर मेरा कुछ कहना ही नहीं। सभापति महोदय, मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि न्याय, आपको तो ये समस्या है नहीं है जी भाई, आपको तो ये समस्या है नहीं। मेरे को क्यों नहीं? आपको और मुझे क्या समस्या? मैं कोई हवाई जहाज से आता हूं, वोट लेके ही मैं आया हूं। मैं कोई स्काई लैब लेके थोड़ा ही आया हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं सरकार को फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इन पे थोड़ी आप लगाम लगाओ। इनके पास कोई बढ़िया पढ़ाने वाले डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं होते, थोड़ी देख रेख करने की जरूरत है। सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिले का कोई कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, सब मरीजों को सुनने को एक ही बात मिलती है, जब महंगी जांच लिखी जाती है तो वो मशीन खराब हो जाती है। अब इसके पीछे हर बात की दुश्मनी मैं मोल लूं उचित भी नहीं है, मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। उसमें कमीशन का चक्कर है सबसे बड़ा, चाहे जिले का हॉस्पिटल है, चाहे तहसील का है, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज है। ये बात सब जानते हुए भी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, दूसरा, सरकार ने निःशुल्क दवा की अच्छी योजना है, सराहनीय कदम है, पर इस दवा पर विश्वास कायम नहीं हो रहा है। गांव से लेकर के शहर तक कहीं भी चले जाओ, सरकारी दवा पर विश्वास कायम नहीं है। आज भी इलाज करवाने वाले, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई स्थान हो, वो डॉक्टर की सलाह से बाहर की दवाइयां, सभापति महोदय, गरीब से गरीब आदमी खरीदता है कि ये दवा तो काम ही नहीं करेगी। ये क्यों हो गई ऐसी व्यवस्था? आप विश्वास कायम करने में नाकाम रहे हो। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी तरफ भी ध्यान दें। लाखों करोड़ों रुपए का बजट व्यर्थ में बह जाता है और गरीब। सभापति महोदय, जय हिंद। श्री मदन प्रजापत।